अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पैंट ट्राउज़र कटिंग करना सीखेंगे। अगर आपके ट्राउज़र का भी पांचा ऊपर को उठता है या घुटने से ट्राउज़र फूलता है तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने हर स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करना है। यहाँ देखें, हम 5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। बिल्कुल इसके सामने एक और 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अगर आपके ट्राउज़र के लंबाई वाली साइड पर खिंचाव आता है तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा बंद वाली साइड पर इस जगह पर आपने लंबाई लेनी है और ये जो किनारी वाली साइड है इधर हम आसन वाली साइड जो है वो रखेंगे। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। फ्रंट और बैक मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं। अब ये जो लाइन हमने लगाई है इससे नीचे की तरफ हम अपने ट्राउज़र की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ देखें, 36 इंचेस मेरे ट्राउज़र की लेंथ है तो मैं 36 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। नीचे मैं मार्जिन के लिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लूँगी। तो लेंथ के लिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए आप इसी फार्मूले पर अमल करेंगे। नीचे की तरफ हम 10 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं 10 इंचेस पे एक मार्किंग करूँगी और स्केल की मदद से इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर दूँगी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि यहाँ की जो मार्किंग होती है वेस्ट की, वो हमारे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। जितना आपका हिप साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारा हिप साइज़ 42 इंचेस है। अगर आप फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक बना रहे हैं तो आप सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, लेकिन आप अगर फुली इलास्टिक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना होगा। मैं फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक रेडी करूँगी तो उसके लिए मैं जस्ट 2 इंचेस मार्जिन जो है वो ऐड करूँगी। हमारा हिप साइज़ 42 इंच है तो 42 इंचेस का चौथा हिस्सा लेंगे जो कि 10.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ मैं 10.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और इसमें 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। अब इस लाइन को हम नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा ले जाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ हम एक लाइन लगाएंगे। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हम क्रॉच कर्व की गोलाई करेंगे। गोलाई करते हुए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि गोलाई आपने बहुत डीप नहीं करनी, इससे आपके इस जगह पर खिंचाव पड़ने का ख़तरा होता है। अब ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जिस पर हमारा नेफा होगा और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी मेजरमेंट कितनी आ रही है, तो ये 15 इंच है। अब यहाँ भी हम 15 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब हम 15 इंच का हाफ़ लेंगे तो यहाँ हम देखें 15 इंच का हाफ़ होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ भी 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइंस को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। हमारा जो पांचा है वो 8 इंच रेडी होगा। तो 8 का हाफ़ 4 इंच होता है। 4 इंच हम इस तरफ को निशान लगाएंगे और इसी तरह से 4 इंच दूसरी तरफ को निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को कर्व स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। अब देखें, इस तरफ हमने जब निशान लगाया था तो कर्व स्केल को इस तरह से रखा था, लेकिन जब हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे तो कर्व स्केल को इस तरह से पलटकर इस तरह रखेंगे और अपनी मार्किंग करेंगे। यहाँ से उस कोने तक हमने कर्व स्केल को रखना है और इसके ऊपर हमने अपनी मार्किंग कर लेनी है। अब इस कोने को हमने ख़त्म करने के लिए कर्व स्केल को इस तरह से रखना है और यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन लगा देनी है ताकि यहाँ से हमारी नोक ख़त्म हो जाए। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, इस पर हम कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट का ये हिस्सा बिल्कुल एक साथ कटेगा तो इसको हम एक साथ इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को सेपरेट काटेंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट के लिए मेजरमेंट लेनी है तो यहाँ से मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करूँगी। इसी तरह से इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर दूंगी और यहाँ से भी हम 2-2 इंच पर बिल्कुल ऊपर तक जो है वो निशान लगा लेंगे।
अब इन निशानों को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब हम बैक क्रॉच कर्व की गोलाई लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस लाइन से देखें नीचे की तरफ जो मार्किंग की है वहाँ तक अपनी गोलाई को लेकर जाऊँगी। आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने फ्रंट से भी कम बैक की गोलाई करनी है ताकि आपके इस जगह पर खिंचाव ना आए। अब यहाँ से इस कोने तक हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ देखें हमने ये जो मार्किंग की है इसके ऊपर हम अपने कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे और नीचे पांचे तक इसको बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। अब इसके ऊपर हमने अपनी मार्किंग कर लेनी है। अब ये देखें बैक पार्ट की मार्किंग जो है वो हो चुकी है। इसके ऊपर हम अपनी कटिंग करेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पैंट ट्राउज़र की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। यहाँ कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखें हम बैक साइड को यहाँ से बड़ा क्यों रखते हैं और यहाँ से तिरछा कटिंग क्यों करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी ये चीज़ नीचे की तरफ सरकती है। इस चीज़ को बड़ा इसलिए रखा जाता है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा आसन छोटा ना हो और ये चीज़ जब नीचे को सरकती है तो हमारी कमर नंगी ना हो। और फ्रंट हम 10 इंच इसलिए रखते हैं कि जब हम 2.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्रंट आसन 12.5 इंच हो जाता है। ये चीज़ आपकी जितनी लंबी होगी उतने ही आपके पांचे के ऊपर उठने के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। पांचे में खिंचाव नहीं आता और यहाँ से घुटने भी नहीं फूलते। अगर आप इस ट्राउज़र की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है वो ट्राउज़र की स्टिचिंग अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आप फुली इलास्टिक बनाना चाहते हैं तो भी आप ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।